हेलो दोस्तों। आज हम निबंध लेखन की एक कृति कर रहे हैं। इयत्ता 10वीं विभाग ई निबंध लेखन होता है। आपकी कृति पत्रिका में वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक, कल्पना प्रधान तथा विचार प्रधान निबंधों के विषय दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों तक आपको निबंध लिखना होता है। आज हम देखने जा रहे हैं वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध में दिए गए विषय का वर्णन लिखना है। त्योहार, स्थल, विभिन्न दृश्य, उत्सव, ऋतु आदि विषय इस निबंध में आते हैं। ये निबंध लिखते वक्त हमें ध्यान में क्या रखना है? तो हमारा वर्णन रोचक होना चाहिए। जो भी हमें विषय दिया हुआ है उसका लेखन आकर्षक होना चाहिए। हम जिस विषय पर लिख रहे हैं उसका वर्णन यथार्थ होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए निबंध लिखना है। इसी कड़ी में आज हम वर्णनात्मक निबंध कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन। हमें मालूम है रक्षाबंधन ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्योहार है, जो हम भाई बहन के प्रेम का ये एक प्रतीक है और हम ये सारा भारतवर्ष ये मनाता है। तो हमें तो प्राथमिक जानकारी सब रहती है त्योहारों के बारे में। तो अगर रक्षाबंधन ये विषय पे हमें पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से हमारा निबंध लिख सकते हैं। तो देखते हैं रक्षाबंधन। हमारे भारत देश में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन मास की पूनम आने के पहले ही इस त्योहार की धूमधाम मच जाती है। यह त्योहार सावन मास की पौर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, उनमें होने वाले प्यार का प्रतीक है। यह त्योहार हमारे संस्कृति की अनुपम देन है। सावन महीने के सुनहरे अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई के लिए पूजा की थाली सजाती है और भाई को राखी बांधती है। भाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करती है। भाई भी बहन को उपहार देता है। भाई बहन बड़े हो तो उनके सामने बचपन की सारी खट्टी मीठी यादें झूम कर नाचने लगती है। तो देखो दोस्तों, हमारे जो पहले दो पैराग्राफ है उनमें से जो पहला पैराग्राफ है उसमें उस पैराग्राफ में हमने क्या दिखाया है, क्या लिखा है कि ये त्योहार क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। ठीक है, रक्षा बंधन की जो प्राथमिक जानकारी है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में दी है। और सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या दिया है कि ये त्योहार कब मनाया जाता है और ये त्योहार किस चीज का प्रतीक। भाई बहन इसमें कैसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और इस त्योहार में हम क्या करते हैं, यानी राखी पूर्णिमा के दिन हम, रक्षाबंधन के दिन हम राखी बांधते हैं। भाई बहन का प्रेम किस प्रकार से दिखाई देता है, ये सब जो है ये हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, सेकंड वाले पैराग्राफ में दे दिया है। अब आगे जो हमें लिखना है इसमें क्या आएगा, तो इसका महत्व आएगा, इसकी कुछ हिस्ट्री है, हमें कुछ इतिहास इसका मालूम है तो इतिहास भी हम लिखेंगे। तो अब जो अगला वाला पैराग्राफ है वो देखिए। केवल राखी बांधना और उपहार लेना इतना सीमित अर्थ इस त्योहार का नहीं है। तो भाई भी अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है। बहन जब जब भी किसी संकट में हो तो भाई उसकी रक्षा के लिए आने का और अपना कर्तव्य निभाने की याद यह त्योहार देता है। राखी का धागा कच्चा है पर उसका बंधन मजबूत होता है। इस त्योहार के पीछे बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी है। देखो, यहाँ पे हमने जो हमें इतिहास मालूम है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देवदानवों के युद्ध में इंद्रपत्नी ने सभी देवताओं के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और फिर सभी देवदानवों से लड़े और विजयी हुए। रानी कर्मवती ने रक्षा के लिए दिल्ली का बादशाह हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी और दिल्ली का यह बादशाह कर्मवती की रक्षा के लिए
दौड़ा। यह है इस बंधन का महत्व। तो हमें हमारे जो स्पेसिफिक त्योहार है, जैसे गणपति है, दिवाली है, दशहरा है, ये रक्षाबंधन है, तो इन त्योहारों की थोड़ी बहुत जानकारी हमें रखनी आवश्यक है। इनका इतिहास हमें थोड़ा बहुत याद रखना आवश्यक है, जो कि हम इस प्रकार से जब भी ऐसा विषय आता है तो हम वहाँ पे ये नमूद कर सके। महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत उल्लेख यहाँ पे आया है। हमारे महाराष्ट्र में लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर समुद्र की पूजा करते हैं और नारियल अर्पण करते हैं। सावन के बहुत ही मनभावन वातावरण में यह त्योहार आता है। राखी की दुकानें सजती है, तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज जाता है। राखी के मूल्य का इस दिन महत्व नहीं होता, किंतु उसके पीछे होने वाली कर्तव्य की भावना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यह त्योहार बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य भी रखता है, यह भी हमें यहाँ पे बताना है। इस प्रकार रक्षाबंधन है संस्कृति की देन, रक्षाबंधन है संस्कारों की देन, कच्चे धागे में होने वाली पक्के बंधन की देन। आज की सामाजिक परिस्थितियों में स्त्रियों को संकट में मदद करने का अनोखा उपहार है रक्षाबंधन। तो ये जो निबंध है, इसका जो अंतिम चरण है, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, वो हमने किस प्रकार से इसको समअप किया है वो भी आप ध्यान से देखना। हमने शुरुआत में ये उत्सव क्या है ये बताया है, ये कब मनाया जाता है ये बताया है, भाई बहन के अनोखे प्यार का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, जो भी इतिहास हमें मालूम है वो इतिहास भी हमने यहाँ पे लिखा है, और आज के दिन रक्षाबंधन के पहले वाले दिन कैसे दुकानें सजती है, बाजार सजते हैं, इसका भी वर्णन किया है। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, दूसरा उसका अर्थ क्या है, वो भी हमने बताया है। और ये सब बताने के बाद लास्ट वाला स्टैंजा में, ये पैराग्राफ में हमने इसका समअप कैसे किया है वो भी देखना है। यानी आपका निबंध आधा अधूरा नहीं लगना चाहिए। जैसे शुरुआत उसकी अच्छी है, वैसे उसका जो अंतिम पैरा है वो भी समअप करते वक्त हमें बहुत ही अच्छे ढंग से उसको करना है, ताकि उसका एक प्रभाव अलग से दिखाई दे। ठीक है, थैंक यू।